the color for the image is 2048 pixels wide and 1024 pixels high. Calculate an estimate of the file size of the scanned image. Give your answer rounded to the nearest MB. So you're welcome. तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पिक्सल। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ Bits. पिक्सल। पिक्सल तो पिक्सल दिया ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जी। तो सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करें। ये इन्होंने दिया हुआ है, दिस वन और दिस। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ पिक्सल। ठीक है। जी सर। या और हाइट इंटू विड्थ मल्टीप्लाई कर। सर ओके। मुझे ये सारे फॉर्मूला बता देंगे लिख के कौन कौन से होते हैं। हाँ, ये सामने नजर आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ, फार्मूला लिख के कर रहा हूँ। देखिए, नंबर ऑफ पिक्सल कैलकुलेट करना है ना, नहीं, हाइट। ताकि मैं इसके सारे फॉर्मूला लिख लूँ। हाँ ठीक है भाई, साथ साथ ही कर लेंगे, मैं आपको लिखवा दूँ। जी, अभी मुझे बताते रहिए कौन ठीक कौन से ठीक फॉर्मूला ठीक। अभी एक तो ये आ रहा है, हाइट इंटू विड्थ। ये किसके लिए, इस नंबर ऑफ पिक्सल के लिए। ये नंबर ऑफ पिक्सल, ये मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ पिक्सल। इसको पूरा लिख दो, हाइट इंटू विड्थ लिख देते हैं, ठीक है। जी। हाइट, देखिए आपकी स्क्रीन दो रेक्टेंगुलर होती है। हमारी जो स्क्रीन होती जी है सर। वो रेक्टेंगुलर होती है। तो ये जी क्या जी। हाइट है, ये क्या हाइट है, और ये क्या है, जी। विड्थ है। विथ है। इसी इसी में आपके नंबर ऑफ पिक्सल आ रहे होते हैं। तो जी। इस तो हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल, ठीक है। तो कैलकुलेट होते हैं नंबर ऑफ पिक्सल। तो हाइट इंटू विड्थ, विथ। इससे आपका आ जाएगा नंबर ऑफ पिक्सल। तो क्या दिया हुआ, 2048 कलर इमेज जी। इज पिक्सल वाइड। तो 2048 वाइड है और 1024 वर्टिकल, तो 1024 इधर आ जाएगा, ठीक है। और 2048, अच्छा अभी तो कैलकुलेटर हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आपको मैनुअली कैलकुलेट करना है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, मैनुअल मल्टीप्लाई करके। जी ठीक है। सही है। तो ये आ जाएगा ठीक। 1024 मल्टीप्लाई बाय 2048। आपके पास नंबर ऑफ पिक्सल आ जाएंगे 2097 और 152, ठीक है। ये आ गया नंबर ऑफ पिक्सल। अच्छा, उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट करना होता है नंबर ऑफ बिट्स में। अगर आपको बिट्स दी है, या तो बाइट दिए होंगे या बिट्स दिए होंगे, इस केस में क्या दिया हुआ है, बिट्स। बिट्स। तो हम नंबर ऑफ बिट्स फाइंड करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स। बिट्स। तो आपके पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ पिक्सल होने चाहिए मल्टीप्लाई बाय बिट्स, ठीक है। अच्छा, इसको कहते जी हैं सर। कलर डेप्थ। ये जो नंबर ऑफ बिट्स है ना, इसका मतलब क्या है, कलर, कर दैट। कलर डेप्थ। क्योंकि समटाइम ये वर्ड यूज कर सकता है कि कलर डेप्थ 8 बिट है। अच्छा, ये जो 8 बिट है ना, ये 1 बाइट भी हो सकती है। तो फिर आपने 1 से ही मल्टीप्लाई करना हो, और अगर उसने 2 बाइट दे दी तो आपने 2 बाइट से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर आपको बिट्स की अगर जरूरत, बाइट में हुआ सर, तो फिर बाइट्स ही मल्टीप्लाई करें। फिर हमें बिट्स, तो ये बिट्स और बाइट का एक ही फॉर्मूला। नहीं देखो, अगर बिट्स में दी हुई है तो आपने बिट्स से मल्टीप्लाई कर लिया। जी। बिट्स से हमें बाइट में जाना हो, ठीक है। और अगर बाइट दी हुई है तो फिर हमें बिट से बाइट में जाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली बाइट में आ, क्योंकि बाइट के बाद हम किलो बाइट में जाएंगे या केबी बाइट में जाएंगे, और केबी बाइट से हम मेबी बाइट में जाएंगे। हमारा सीक्वेंस कुछ ऐसे होता है, देखो। अगर आपको बिट्स में बिट्स दिए ना, तो आपने बिट्स फाइंड कर ली। बिट्स से आपने जाना है बाइट में, ठीक है। और बाइट से आपने जाना है केबी बाइट में, और केबी बाइट से आपने जाना है मेबी बाइट में। ये आपका सीक्वेंस होता है। और मेबी बाइट से आपने जाना है टेबी बाइट। देखें ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है। एक मिनट सर, मैं लिख लूंगी। हाँ। जी सर। ठीक है। अगर बिट्स में दिया हुआ है तो आपने सबसे पहले बिट्स फाइंड करनी। अच्छा, बिट्स से बाइट में जाना तो क्या करेंगे, डिवाइड डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8। 8। याद रहेगा,
बिट्स को डिवाइड बाई 8 करेंगे तो आप बाइट में आ जाएंगे, और आपने के बी बाइट पे जाना है तो डिवाइड बाय 1024। ठीक है, फिर मे बी बाइट पे किस जाना है, फिर आपने मे बी बाइट पे सर? जाना है, अगेन 1024 से डिवाइड करेंगे। अच्छा। जी। समझ आ गया, सीक्वेंस से जाइएगा। आंसर वो आपसे, सॉरी ये टीबी बाइट गलत हो गया, इसके मे बी बाइट में तो जीबी बाइट आता है ना, ये मतलब याद रखिएगा, जीबी बाइट। ठीक है, अब दोबारा जीबी बाइट पे जाना है तो आपने डिवाइड बाय 1024 का, बस ये सीक्वेंस आपने याद रखना। बिट से बाइट में जाएंगे तो डिवाइड बाय 8 करेंगे, बाइट से केबी बाइट में जाएंगे तो 1024 से डिवाइड करेंगे, केबी केबी बाइट से मेबी बाइट में जाएंगे तो अगेन 1024 से डिवाइड करेंगे, और मेबी बाइट से जीबी बाइट में जाएंगे तो अगेन 1024 से डिवाइड करेंगे। अब याद रहेगा सीक्वेंस आपको? जी। ठीक है, तो नीचे वाला रिमूव कर दूं? जी सर, रिमूव कर दो। ठीक, ये आपको याद रहेगा ना? मैं आपको इसकी जी रिकॉर्डिंग मैं भी देख। भेज दूंगा ना, आपको रिकॉर्ड, आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख लीजिए। ठीक है। जी ठीक है। अच्छा, अब हमने नंबर ऑफ बिट्स फाइंड करना है, क्योंकि हमें बिट्स दी हुई है, तो नंबर ऑफ पिक्सल को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 बिट्स। जितनी भी बिट्स। बिट्स दी होंगी, 16 दी होंगी 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 24 दी होंगी तो 24 से मल्टीप्लाई। अब आपने नंबर ऑफ पिक्सल फाइंड किया हुआ है, नंबर ऑफ पिक्सल कितने हैं? ये 20 नाइन 9712.52। सेवन वन फाइव टू 152। मल्टीप्लाई बाय 8 करें। ठीक है, तो मैं इस पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 8। आपके पास आ गई नंबर ऑफ बिट्स 16,777 और 216। तो ये बिट्स आ गई, क्या आ गई? बिट्स। अब बताओ, बिट से बाइट में जाना है, बिट से डिवाइड बाय 8। डिवाइड डिवाइड बाय 8, बाय 8। तो मैं इधर लिख दूंगा नंबर ऑफ बाइट, नंबर ऑफ जी। बाइट। तो आपके पास क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ बिट्स होनी चाहिए, जी। नंबर ऑफ बिट्स डिवाइड बाई 8। ठीक, मैं इसी के आगे लिख देता हूँ 16,777 और 216 डिवाइड बाई 8। तो आपके पास आ जाएंगे 2097, वही आंसर वापस आ जाएगा 2097,152। लेकिन अब ये बाइट है 2097, एक सेकेंड थोड़ा गलत हो गया, 2097,152। अब ये बाइट है, अब ये क्या है? बाइट। बाइट। अब नंबर 4, बाइट से किलो केबी बाइट पे जाना है, बाइट से केबी बाइट। तो आपके डिवाइड बाय पास, 1024। हाँ, नंबर ऑफ बाइट्स होनी चाहिए। ठीक है, डिवाइड बाय 1024, तो 2097,152 डिवाइड बाय 1024। तो इधर कहीं लिख दे दो ताकि एक लाइन बच जाए मेरे पास। तो 2048, 2048। और तो ये आ गया केबी बाइट। अच्छा, आंसर मांगा है मेबी बाइट में, ये एमबी लिखा हुआ है। जी मेरी वाइफ ने मांगा। अगेन मैं 1024 से डिवाइड करूँ, सही है? याद है ना, केबी जी। बाइट से मेबी बाइट में जाएंगे तो अगेन किससे डिवाइड करेंगे? 1024। अब ये नंबर 5 लिख देता हूँ, मेबी बाइट। जी तो सर। ये आ जाएगा 2048 डिवाइड बाय 1024, तो 2 MB आंसर आ गया। जी। दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट फाइल साइज। आप स्क्रीनशॉट लेना जी। चाहते हो तो ले लें, ठीक है, या जिसको लिखना है जी लिख लिया सर मैंने। लिख लेना। ये जी। समझ में आ गया आपको सीक्वेंस? जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखें आंसर आ गया 2 MB। ठीक है, जी सर। तो अब तो समझ में आ गया ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जी सर। चलिए ये आ गया। अब देखो वही चीज़ आ गई जो आपको थोड़ी देर पहले बता रहा। अब आपको बिट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई में 3 करें क्योंकि बाइट्स में दिया। कलर डेप्थ किस में दिया हुआ है? बाइट। हाँ, तो पहला स्टेप तो ये है कि आपने पिक्सल फाइंड करना। जैसे सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ
पिक्सल। जी नंबर ऑफ पिक्सल फाइंड करूंगा पहले मैं। फिर उसको, हाँ हाइट पहले, मल्टीप्लाई बाय बच्चे। पहले फाइंड कर। जी मैं फाइंड कर रहा हूँ। जी मैं फाइंड कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन लिख लूँ। ठीक। क्वेश्चन में 160 पिक्सल। 160 पिक्सल। कलर दैट हमारे पास है। अच्छा, कलर दैट नंबर ऑफ पिक्सल निकालनी। height into it 160 multiplied by 160 equals to 25600 बाइट में। बाइट बाइट जीरो टू। कुछ मतलब जीरो। सर 0.0732 आ रहा है। 0.0 732। क्या, किस में, केबी बाइट में या? केबी बाइट। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या किया? मैंने नंबर, 160 को 160 से मल्टीप्लाई किया, वो नंबर ऑफ पिक्सल का फॉर्मूला लगाया, हाइट एक इंटू विड्थ। सेकंड, ओके, नंबर ऑफ पिक्सल कितने आ गए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 25600। 25600, ये नंबर ऑफ पिक्सल आ गए। जी। अच्छा, फिर आपने क्या निकाला, नंबर ऑफ बाइट्स? जी मैंने उसको मल्टीप्लाई बाय वो कर दिया है, थ्री कर ठीक। दिया था मल्टीप्लाई ठीक है, नंबर ऑफ बाय। बाइट्स, जी। क्योंकि हमें बिट्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर बाइट में दिया हुआ जी है ना। तो हमने कहा टू मल्टीप्लाई बाय फाइव थ्री कर डबल दिया। सिक्स जीरो इंटू थ्री किया ना। तो क्या जी आंसर आया? इसका आया था 76 800 बाइट्स। 76800। जी। हाँ, ये बाइट्स आ गई, ठीक है ना। अब जी हमने बाईस आ गया, फिर इसको बाइट से किस में जाना है? के बी बाइट में के भी जाना। बाइट में ना। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 76 800 डिवाइड बाई 1024, है ना। जी। तो आपका आंसर क्या आया? और आप सर मैंने दो बार डिवाइड कर दिया, मैंने गलती से आ मे बी बाइट में आंसर लिख दिया। आप मे भी बाइट में चले गए ना। मैं आंसर भी हमें बाइट के, में चले गया। हाँ, आंसर हमें इसमें सेवेंटी क्या, फाइव आंसर है। इसका सेवेंटी आंसर फाइव आएगा आंसर 75 KB बाइट। जी। ठीक है, चलिए। तो ये प्रैक्टिस से जी आ सर। जाएगा, तो आगे चलते हैं, इसके आगे देखते जी हैं। जी। ये देखें आंसर 75 KB बाइट। 1000 से करेंगे तो 7000 वाला सिस्टम तो खत्म हो गया ना। हम 1024 जी से डिवाइड कर, पहले ये था बड़ा आसानी होती थी, 1000 से डिवाइड करके हम आराम से मैनुअल कैलकुलेशन करते थे। अब थोड़ा सा इशू है 1024। अब ये देखो जरा। अच्छा, अब देखो आंसर किसमें, कलर डेप्थ किसमें दिया हुआ, बिट्स में। अब आपको पहले नंबर ऑफ बिट्स फाइंड करोगे, फिर बाइट में जाओगे डिवाइड बाई 8 करके। नंबर ऑफ बिट्स। क्योंकि नंबर। क्योंकि कलर डेप्थ बिट्स में दिया हुआ है तो वैसे ही करेंगे ना कि ना। नंबर ऑफ पिक्सल को बिट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उसको डिवाइड बाय 8। यस, फिर बाइट में जाओगे, फिर बाइट से केबी बाइट में जाओगे, केबी बाइट से फिर मेबी के बी बाइट से में। एम आई बी में। हाँ, ये जी। रहा केबी बाइट, ठीक है। यानी दो जी दफा मैं कर वन जीरो लेता टू हूँ। फोर से डिवाइड करें। जी। ठीक है। 2000। एक दो तीन 2000,
सर 5.722 आ रहा 5.722 आ रहा है। है जी। अच्छा ठीक है, हाँ 5.7 सही, बिल्कुल सही। ये आ गया 5.7। ठीक है। हम्म। Second image is taken this time in black and white, has the same number of pixels, but the file size is smaller. Explain why. सर वो MIB में होगा, MB बाइट में होगा या GB बाइट में। नहीं, ये कह रहा है अ सेकंड इमेज इज टेकन दिस टाइम इन ब्लैक एंड व्हाइट। इसमें सिर्फ दो ही कलर आ रहे हैं। और कितने? कलर पिक्सल कम है इसमें। हाँ तो कलर नहीं, इसमें दो ही कलर है ना। दो जी कलर के वही लिए कि हमें दो कलर हैं। कितनी बिट्स चाहिए होंगी? दो। नहीं, वन। टू पावर वन वन। इक्वल टू टू। जब टू कलर प्रोड्यूस करने होंगे तो हमें सिर्फ वन बिट चाहिए। पिक्सल तो वो कह रहा है ना, इट हैज द सेम नंबर ऑफ पिक्सल अच्छा बट द जी जी फाइल जी साइज। एक मिनट जी जी, हाँ देखो, समझ आ गया। ये कलर डेप्थ जो है ना, ये नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज करते जाओगे ना, ये वाला आपके नंबर ऑफ कलर इंक्रीज होते जाए। अगर मैं कहूँ जी टू पावर टू, तो आपका मॉनिटर सिर्फ फोर कलर प्रोड्यूस करता है। और अगर मैं कहूँ टू पावर एट, ठीक है, तो ये 256 कलर प्रोड्यूस करता है। जब 256 कलर प्रोड्यूस हुए थे ना, तब जाके वीडियो चलना शुरू हुई थी मॉनिटर पे। इससे पहले वीडियो नहीं चलती थी। फिर ये जी टू पावर ट्वेंटी, फिर एक आया 2 पावर 16, तो 65,000 कलर मॉनिटर कैन प्रोड्यूस। फिर उसके बाद ट्रू कलर आया, टू पावर 24, 16.3 मिलियंस कलर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आजकल आपको अवेलेबल है 2 पावर 32, 32 बिट मॉनिटर आते हैं ना। तो 32 टू वाले आ रहे पावर हैं, 64 वाले आ रहे हैं, 128 बिट वाले आ रहे हैं, तो बिलियंस में कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो कलर जी डेप्थ जितनी ज़्यादा होती जा रही है, नंबर ऑफ कलर भी उतने ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। ज़्यादा जी। और इसके बाद ये जैसे फिर ये एक और टर्म आपने सुनी होगी, 2K की टर्म सुनी होगी, 4K, 8K। ये आते हैं ना टेलीविजन मॉनिटर्स, LED, जी 2K, 4K, 8K। तो इसका मतलब है जी कि आप कितने कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि एक सेकंड इमेज आपने ली है, लेकिन दिस टाइम इन ब्लैक एंड व्हाइट, इट हैज द सेम नंबर ऑफ पिक्सल, पिक्सल तो वही है जो पीछे थे, बट द फाइल साइज स्मॉलर। ज़ाहिर है, जितनी नंबर ऑफ बिट्स कम होंगी ना, फाइल साइज उतना लेसर होगा। आप बिट्स इंक्रीज करेंगे, फाइल साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कलर हैवी होते हैं ना। कलर की वजह से फाइल हैवी हो जाती है। ये देखें, ओनली वन बिट नीडेड टू स्टोर द कलर ऑफ ईच पिक। ठीक है, रीजन बताना है। सो नंबर ऑफ जी पिक्सल इज बिट डेप्थ, वही है ना, 2000 into 1000। नंबर ऑफ पिक्सल तो वही है, लेकिन जी बिट आप उसको एक ही असाइन कर, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में वो आपने 24 असाइन किए थे। इसका मतलब ये वाला जो इमेज है, उसके अंदर 16.3 मिलियंस कलर प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो पिछले क्वेश्चन। तो द कैलकुलेशन इन पार्ट 4 ए रिजल्ट इन स्मॉल फिगर फॉर द फाइल साइज। तो क्या बिट साइज, जितना नंबर ऑफ बिट्स जितनी कम करेंगे, फाइल का साइज उतना रिड्यूस हो जाएगा। सही है। जी। ये था इसका। ओके, अब ये देखो। KB बाइट में जाना है। आप 32 बिट दिया और 32 बिट इमेज पिक्सल है जी, ठीक है सर मैं कर लेता हूँ। 1024 into 100 multiply by 32। सर जैसे हाँ भाई। हम
32 को पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, हम उसको हाँ एंड में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं डिवाइड डिवीजन के बाद पूरी। नहीं, सीक्वेंस से चलो, देखो पहले आपने नंबर ऑफ सीक्वेंस। पिक्सल, हाँ पहले आपने नंबर ऑफ पिक्सल फाइंड कर लिया। जी फाइंड कर फिर लिया मैंने, आपने, देखो 1024 अब जी। सेकंड स्टेप है कि आपके पास नंबर ऑफ बिट्स हो। क्योंकि बिट से हम बाइट में जाएंगे, बाइट से हम किलो बाइट में जाएंगे। अब वैसे भी सिर्फ किलो बाइट में मांगा है ना, केबी बाइट। जी और 400 आंसर। हाँ, और केबी बाइट से हम मेबी बाइट में जाएंगे, मेबी बाइट से जीबी बाइट में अच्छा जाएंगे, जीबी बाइट से हम टीबी जी बाइट में जाएंगे। ठीक है। जी। अच्छा एक चीज और सुन लो, यानी सम टाइम वो पूछ लेता है कि 2 पावर 10 का मतलब क्या है। 2 पावर 10 का मतलब है कि आप डायरेक्ट केबी बाइट में जा रहे हैं। 2 पावर 20 का मतलब है आप डायरेक्ट मेबी बाइट में जा रहे हैं। और 2 पावर 30 का मतलब क्या है, आप जीबी बाइट में जा रहे हैं। ठीक है। जी सम टाइम जैसे वो मैचिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वो जी। आपसे पूछ सकता है कि 2 पावर 10 का मतलब क्या है, ऐसे। तो 2 पावर 10 का मतलब है केबी बाइट क्या है। के वी बाई। और अगर 2 पावर 20 पूछ ले, इसका मतलब है मेबी बाइट। और 2 पावर 30 पूछ ले, तो इसका मतलब है जीबी बाइट। ठीक है, याद रहेगा। कहाँ तक पूछता है ये? ये मिसिंग में पूछ सकता है, मैचिंग में पूछ सकता है। नहीं मतलब कहाँ तक पूछ सकता है, जीबी तक ये पूछ सकता है बस? जीबी तक पूछ सकता है, बहुत हुआ तो टीबी पूछ लेगा। अब वो 2 पावर 40 कर लेना बस। एक आप मिनट से देखे मैं ना, लिख लूँ ये। ये केबी बाइट हो गया, ये मेबी बाइट हो गया, ये जीबी बाइट हो गया। अगर 2 पावर 40 है तो टीबी बाइट। एक मिनट से मैं लिख लूँ इसे। बस यही चार पूछ सकता है? यस, मैक्सिमम यही पूछेगा। तो जी इसका सर लिख लीजिए। आंसर आ गया आपका केबी बाइट। इसका आंसर 400 आ रहा है। 40 कितना आया, 409। 400। चल हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, अब ये देख लो। हम्म, सर इसमें पिक्सल गिवन, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दूंगा फिर से? हाँ, बिट से मल्टीप्लाई करोगे, करेक्ट बिट में जी। दिया हुआ है ना, 16 बिट। सर 2000 आ रहा 2000 आ रहा है। है जी। ठीक, 2000 बाइट्स। जी 2000 बाइट्स। ठीक है, अब इसको देख लो। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, तब तक तुम ही करो, ठीक है। जी। सर इमेज रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है?
हाँ भी था, कर लिया आपने? जी। क्या आंसर आया? 4.88। 4.88। जी। 4.88 आंसर मे बी वाइट में मांगा ना? जी मेरी वाइफ में। अच्छा, सेकंड। आंसर आ रहा है 0.5। ये जीरो चेक करो। पॉइंट फाइव 0.5 में भी वाइट आ रहा है। इसमें देखिए, पहले इसने दिया क्या, 8 बिट्स पर पिक्सल है ना, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। हाँ कर लोगे या करवा दूँ? जी, एक मिनट कर देता हूँ। जी सर, आ गया आंसर, समझ आ गया। आ गया आंसर? जी 0.5 आ गया। ओके। ठीक है। ओके, अब इसको देख लो। सर पेज पर करता हूँ। This kind of input is to store the color of each pixel. The image is I added. सर इसमें बिट्स या वो गिवन नहीं है। क्या? अच्छा, गिवन है, गिवन दिख गया, दिख गया। Okay, 8 बिट्स एक मिनट। निकालो। जी जी, दिख गया। क्वेश्चन 208 into 10248। 8 bits, bit multiply by 8, 16 divided by 104, 16 आ रहा है। हाँ। क्या आंसर आ रहा है? 16। 16।
इसकी 16। मे बी बाइट आ रहा है या क्या आ रहा जी, मी बाइट, मी बाइट। नहीं, रॉन्ग है। अच्छा, तुम्हें मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, मैनुअल कर लोगे ना, ये जैसे 2048 दिया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। जी जी ये पेपर में ही मैनुअल जी। करना। इसको दोबारा करो, चेक करो। इसका आंसर 2 MB है। 2 MB है। सर मैंने पहले वो 2048 को मल्टीप्लाई करा 1024 से। ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई बाई 8 करवाया मैंने। ठीक है, बिट्स में आ गए, दोबारा 8 से डिवाइड किया जी हो। सर, बिट्स में गिवन है। हाँ, बिट्स में तो गिवन है, लेकिन हमने पिक्सल से बिट्स में गए। देखो, ये सीक्वेंस याद है। सबसे पहले और आप फिर इसको वापस डिवाइड, इसको हाँ डिवाइड वापस करवाना होगा 8 से। हाँ, या तो डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर हमें डिवाइड बाई 8 करने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये गलती कर रहा एट हूँ मैं। बिट का मतलब 1/8 ही है ना। जी जी, मैं फिर यही तो गलती कर रहा आंसर हूँ। आंसर सेम आएगा। मैंने डिवाइड बाई 8 नहीं किया, मैं डायरेक्ट डिवाइड बाई 1024 कर दिया। हम्म। मैं 1 मिनट में सही कर लेता हूँ इसे। जी सर, आ गया 2। आ गया 2। जी। ठीक है, ये देख लो। ओके, ये देख लो। तो जैसे हम 3 बाइट से इसको मल्टीप्लाई करवा कर फिर डिवाइड करूंगी 8 से। नहीं, 3 बाइट्स है ना, बिट्स से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं ना, हम डायरेक्ट बाइट्स में आ जाएंगे ना। पिक्सल को मल्टीप्लाई कर दोगे थ्री अच्छा जी, बाइट्स मैंने उल्टा याद किया था, मुझे लगा पहले वो आते हैं, बाइट आते हैं फिर बिट आता है। नहीं, वैसे पहले पहले बिट आता है फिर बिट समझ बाइट आता है, गया। लेकिन बिट्स तो दिए हुए नहीं है। जी डायरेक्ट बाइट दिया हो तो बाइट में आ गए। और बाइट से केबी बाइट में जी चले जी। जाएंगे, केबी बाइट से मेबी बाइट में चले जाएंगे। सर 75 की बी बाइट्स आ रही थी। ठीक। अच्छा, सेवेंटी हमने फाइव वो की बाइट जी। कैरेक्टर सेट वाला क्वेश्चन कर दिया था, कैरेक्टर सेट एस्की और यूनिकोड वाले। एसकी कोड और यूनिकोड जी, वो कर लिया था हमने। कर दिए थे, ठीक। एक सेकंड।
अच्छा, अभी जो हम कर रहे थे ना, फाइल साइज कर रहे थे, ठीक है। जी। तो ये आपसे ये भी पूछ सकता है, द साइज ऑफ अ मोनो साउंड फाइल इज कैलकुलेटेड है, यानी साउंड की कैलकुलेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर इस इन केस ये क्वेश्चन दिया हो, तो इसका फार्मूला है सैंपल रेट इन हर्ट्स। सैंपल रेट इन हर्ट्स दिया हाँ, होगा, सैंपल रेजोल्यूशन इन बिट्स दिया होगा, और लेंथ ऑफ सैंपल इन सेकंड, ये फार्मूला, एक मिनट समय लिखेंगे। ये राइट कर, ये वाला राइट कर। जी सर, ये लिखा हूँ। जी सर। ठीक है। और फिर ये लिखा है फॉर अ स्टीरियो साउंड फाइल यू वुड देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 2, ठीक है। जी। तो रिजल्ट को यानी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं पहले। ये थर्ड, ये एग्जांपल देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ो। क्या लिखा हुआ, एन ऑडियो सीडी हैज अ सैंपल रेट ऑफ 44,100 and a sample resolution of 16 bits. The music being sampled uses two channels to allow for stereo recording. Calculate the file size for a 60-minute recording. ठीक है। देखो ये कैसे कैलकुलेट किया। सबसे पहले वही सैंपल रेट इन हर्ट्स मल्टीप्लाई बाय सैंपल रेजोल्यूशन बिट्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ सैंपल इन सेकंड दी। तो सैंपल रेट इन हर्ट्स 44,100 दिया हुआ, ठीक है। जी। और सैंपल रेजोल्यूशन बिट्स 16 दिया हुआ, ठीक है। जी। और फिर कह रहा है कि उसके बाद क्या मतलब लेंथ ऑफ सैंपल इन सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, जी। ठीक है। और ये मांग रहा है 60 मिनट, ठीक है। कितने मिनट? 60 मिनट की 60 रिकॉर्डिंग। मिनट्स। 1 सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये वो सेकंड आ गए, मल्टीप्लाई में 60 करोगे तो ये 60 मिनट के सेकंड आ गए। 60 मिनट के 16 × 60 करोगे ना, तो 36 मिनट जी। आएगा। तो 36 सेकंड होते हैं 1 आवर के अंदर, ठीक है। तो साइज ऑफ जी। सैंपल बिट्स के साथ ये आ जाएगा, ठीक है। जी। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लाई में 2 करेंगे क्योंकि 2 चैनल है, तो अब ये इतनी बिट्स हो जाएंगी। अच्छा, बिट्स से किस में जा रहे हैं? बाइट्स में। बिट्स में किस में जा रहा है? बाइट। बाइट्स में। तो याद है 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 8 फाइंड नंबर ऑफ बाइट। अब ये जो बिट्स है, इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 8 करेंगे तो ये आ गया 6350400000, ये बाइट्स आ गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? जी। ओके। बाइट से किस में जाते हैं? केबी बाइट में। किस में जाते हैं? के बी बाइट। और केबी बाइट से, अच्छा, तो हम डिवाइड करेंगे 102 ये वाला 102, जी। ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको इस वाले 1024 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि केबी जी। बाइट से हमने जाना है बेबी बाइट, ठीक है। जी। इसने क्या किया, 1024 को मल्टीप्लाई किया 1024, तो इसका आंसर ये वाला आ जी। गया। और ये जो नंबर ऑफ बाइट्स थी इसको इससे डिवाइड किया तो डायरेक्ट 605 में भी बाइट आ गया। आपने स्टेप में सही है। करना है, आप इसी एग्जाम्पल को स्टेप में करो, जिस तरह हम करते आ रहे हैं। जी। सो करो।
जी सर। हो गया एग्जाम्पल? जी। आपने स्टेप्स में किया ना? जी स्टेप्स में। ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 करो। क्वेश्चन नंबर नहीं, ये 4। नहीं होगा, एक सेकेंड। 3 करो पहले। अच्छा जी सर, कर रहा हूँ। सर 352.8 आ रहा है पहले वाले में। पहले वाले में क्या फाइंड करना था? द साइज ऑफ वन सेकंड सैंपल इन बिट्स। ठीक है। जी। तो इसमें बेसिकली आना चाहिए, ये बिट्स मांग रहा है, वन जी सेकंड। बिट्स मांग रहा तो ये आना चाहिए, आपने क्या बताया? 352.8। नहीं, ये आएगा 705,600 बिट्स। देखो इसमें करना क्या है, इसमें 4400, ये बेसिकली 44,100 है, ठीक है। ये 1 किलो हर्ट्ज लिखा है तो 40 ना। 44 100। हाँ, ये 100 हो जाएगा, किलो हर्ट्ज है। तो ये सॉरी, 100, ये 2 जीरो यहाँ लगा दो। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई जी। करोगे किससे? 8 से, और 2 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जी आ गया। तो 705,600 बिट्स आ गए। जी। अब इसका पार्ट बी करो। सर 2116800। 211 क्या आ रहा है? वो बी का आंसर। नहीं, 0.5 मे बी बाइट नहीं आएगा। नहीं नहीं, मैं मेरी बाइक में भूल गया जी। मे बी बाइट में वही निकाल। बाइक। बाइक से बिट में, बिट से बाइक में। सर 2.52। हो गया। जी। अब ये 1 वाला करो। जी ठीक है। मुझे ठीक है।
सर 5.625। 5 पॉइंट। 5.625। ठीक है, मे बी बाइट आ गया। जी ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा, अब जरा एग्जाम्पल 1 देखो, इसको जरा गो थ्रू करो। जी सर। अब इसमें हमने फाइल साइज नहीं फाइंड करना, नंबर ऑफ फाइल्स फाइंड करना। जी सर। एक पर्टिकुलर स्टोरेज में कितनी फाइल स्टोर हो सकती है, इसको जरा समझने की कोशिश करो, वरना मैं समझा जस्ट गो। एग्जाम्पल 1 को ना। एग्जाम्पल 1, यस। सर समझ आ गया। क्या करना है इसके अंदर? सर पहले तो उसने बिल्कुल वही शुरू में वही किया जो नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं, जो ठीक है। सैम उसका आता है। फिर उसके बाद जीबी से हमें जाना था, क्या कहते हैं उसे, जीबी से फोटोग्राफ साइज, फोटोग्राफ साइज मेमोरी स्टिक, जीबी से हमने जाना था वापस बाइट्स में। तो ठीक है। बाइट्स में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं। तो उसने मल्टीप्लाई 1024 किया, फिर मल्टीप्लाई 1024 किया, फिर मल्टीप्लाई 1024 किया। जो उसका आंसर बिट, तो जो दोनों आंसर उसके बाइट्स में आए थे उन दोनों को डिवाइड कर दिया। फिर वो आंसर आ गया कि कितनी फोटोज आएंगी एक मेमोरी स्टिक हाँ, में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। इसमें बेसिकली फाइंड करना है, वो कह रहे हैं 64 GB में कितनी फाइलें आएंगी। सही है, पूछ रहे हैं हाउ मेनी फोटोग्राफ, ये लिखा हाउ मेनी फोटोग्राफ ऑफ दिस साइज वुड फिट ऑन टू अ मेमोरी स्टिक ऑफ 64 GB। ठीक है, यानी हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ फाइल्स कितनी होगी। अभी तक जो हम फाइंड कर रहे थे वो एक फाइल का साइज फाइंड कर रहे थे, ठीक है। अभी तक जो हम कर रहे थे वो क्या था, एक फाइल का केबी बाइट में मेबी बाइट में फाइल का साइज फाइंड कर रहे थे। तो अब वो कह रहा है कि इतनी जीबी की अगर आपके पास मेमोरी स्टिक है, इसमें कितनी फाइलें हैं। ठीक है, तो जी पहले तो हमने वही किया कि फाइल का साइज फाइंड कर लिया। ये जो 1105,920 पिक्सल, ये तो पिक्सल आ गए। अब हमने इसको 32 बिट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपने यहाँ से किया ना। ये एक फाइल का जी। साइज आ गया, ये एक फाइल का। राइट सर। नहीं, 32 बिट से किया, सॉरी ये तो बिट्स में आ गया। बिट्स को डिवाइड बाई जी टू, ये बाइट, यहाँ ये वाला है, बाइट्स में आया आंसर। ये जो जी 4423 है ना, 68, ये एक फाइल का साइज आ गया। और अब हमें वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास 64 GB की ये वाली स्टिक होगी, इसमें कितनी फाइलें आएंगी। तो अब हमने क्या किया, हमने कहा हाँ, इसको भूल जाओ 64 GB बिट को। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो 1024 का मतलब KB बाइट, इस वाले 1024 का मतलब MB बाइट, और इस वाले 1024 का मतलब GB बाइट। यानी इन इन तीन को आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 1 GB बाइट के बराबर डेटा आ जाएगा। इसके बराबर आ जाएगा 1 GB बाइट। जी। 1 GB बाइट। ये जो 3 दफा 1024 से मल्टीप्लाई करें, तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा बाइट्स में। यानी इन तीन को जब तुमने मल्टीप्लाई किया ना, तो आपके पास 1 GB बाइट इक्वल टू बाइट्स में आ गया। ठीक है, इतनी बाइट्स जी आपके पास आ जाएंगी 1 GB बाइट। और अगर 64 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बेसिकली 64 GB बाइट में इतनी बाइट्स आ जाएंगी।
क्लियर? जी। ठीक है। अब 6871 64 GB बाइट के बराबर है, इसको हमने एक फाइल, ये जो 44236, ये एक फाइल का साइज है, बाइट डिवाइड किया, तो ये नंबर ऑफ फोटोज या नंबर ऑफ फाइल्स आ गए। जी सर। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? जी। एक सेकेंड। ठीक है, ये आपको पॉइंट समझ में आ गया ना हमने क्या डिस्कस किया है? अगर आपसे वो नंबर ऑफ फाइल्स पूछेगा, उसी सीक्वेंस से जाएंगे, लेकिन आपको बाइट्स फाइंड कर लेनी चाहिए। और ये 3 दफा जो 1024 को आपस में मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये कि ये 1 GB बाइट के बराबर है, 1 GB बाइट। फिर हमने 64 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 64 GB बाइट इन टर्म्स ऑफ बाइट्स आंसर आया। यानी इतनी बाइट 64 GB बाइट में होंगी। इस 6871947647 डिवाइड किया एक फाइल के साइज से, तो हमारे पास नंबर ऑफ फाइल्स आ 15534 अब बात पॉइंट क्लियर है? जी। ठीक है, तो काफ़ी आज के लिए। जी सर। मैं आपको इसके क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है? ताकि जी ठीक। इसके भेज दूंगा और वो कन्वर्जन वाले भी भेज। जी। तो हमारा नेक्स्ट क्लास कब है? ट्यूसडे। ट्यूसडे जी, फ्राइडे ठीक। संडे ट्यूसडे। ठीक है, इंशाल्लाह ट्यूसडे को इंशाल्लाह। जी ठीक है इंशाल्लाह। ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।